नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आया हूं अहमदाबाद रिवर फ्रंट अंजलि ब्रिज, जिसे अम्बेडकर ब्रिज भी कहा जाता है। उसके नीचे जो सी प्लेन का यहाँ से शुभारंभ होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे और उसके बाद पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवड़िया में जो पॉइंट 3 है वहाँ तक ये सी प्लेन चलेगा और वहाँ पे जाने के लिए क्या क्या आपको चार्ज देने पड़ेंगे, उसके अलावा कितना टाइम लगेगा, कितने सीट का प्लान है, प्लान में सुविधाएं कौन सी है, कौन सी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये सब बातें हमें यहाँ पे जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं थोड़ी सफ़र अपनी सी प्लेन के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 31 अक्टूबर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है, जो पूरे देश में हम धामधूम से मनाते हैं। इसी दिन हमारे देश के माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी रिवर फ्रंट अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में सी प्लेन का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसके साउथ एरिया में अम्बेडकर ब्रिज, जिसे अंजलि ब्रिज भी कहा गया है, उसके नीचे एक पूरा एरोड्रोम बनाया गया है। और दूसरा एक जो उसका पॉइंट है, जो केवड़िया में पंचमूली लेक, जिसे पॉइंट 3 नाम दिया गया है, वहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखें तो एक साल में लास्ट ईयर करीबन 45 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं विजिट करने के लिए। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि वहाँ पे एक टूरिज़्म बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। साथ ही में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे आके जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अलग अलग तरह से डेवलप किया है। उस पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ऐसे लोग लगाए जिन्होंने सर्च किया और वहाँ का लोकल जो सोर्सेस है जो उनको अच्छा लगा, उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग चीज़ें डेवलप की है। कुछ 17 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको ओपन कर दिया लोगों के लिए और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में आज हम देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में हर लोग हर तरह से बात कर रहे हैं। तो वहाँ आने के लिए काफ़ी विजिटर्स बहुत ही आतुर रहते हैं। अगर वहाँ पे आते हैं, मान लीजिए किसी के पास टाइम कम है, तो हमें पता है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे सुबह अगर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहर के देश से भी आते तो लैंड होते हैं, तो सी प्लेन के जरिए वो 1 घंटे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँच जाएगी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 1 घंटे में पहुँचने के बाद वो वहाँ के सब जो लोकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट है, सब देखने लायक प्रदर्शन है, उनका आनंद ले पाएंगे। और शाम को अपना पूरा दिन का जो शेड्यूल है ख़त्म करके वहाँ पे अहमदाबाद वापस आ जाएंगे और यहाँ से वापस अपने देश के लिए निकल सकते हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण अहमदाबाद को चुना गया। और अहमदाबाद रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, अगर ये सफल होता है तो इन फ्यूचर वहाँ पे टूरिज़्म के और भी हमें एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बूस्ट होगा। तो अच्छी बात है, अगर विकास हो रहा है, लोगों का भी यहाँ पे लाभ हो रहा है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका मैनेजमेंट स्पाइस जेट कंपनी करती है और इसका जो फेयर है वन साइड का, वो करीबन 4,800 रुपये रखा गया है। अगर आप बाय सी प्लेन जाते हो तो वहाँ पहुँचने का आपका टाइम होगा 1 घंटा। अगर बाय रोड आप दोस्तों जाते हो तो वहाँ तक पहुँचने में 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं। दिन में ये प्लेन 4 ट्रिप लगाएगा और इसका जो प्लान है उसकी कैपेसिटी 19 सीट्स है, लेकिन हालांकि कुछ सिचुएशन की वजह से अभी उसमें सुविधाएं 14 टूरिस्ट की बैठने की गई है। और इसकी जो मैं अगर लंबाई की बात करूँ तो 48 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और उसकी ऊंचाई 1 मीटर है। वो बहुत बड़े कमर्शियल पैसेंजर प्लेन की तरह बड़े बड़े नहीं होते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि इनका जो विंग का स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है और उसमें पहिए नहीं होते हैं। और ख़ास करके आज से हम माने तो 17 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में इनका बहुत ही यूज़ हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। इनको उतरने और चढ़ने के लिए रनवे नहीं चाहिए और छोटे प्लेन होने की वजह से उस समय पर सामान लाने ले जाने में और सोल्जर को भी लाने ले जाने में बहुत ही यूज़ हुआ करते थे। ये जो पूरा अगर आप प्रोजेक्ट देखें तो उड़ान स्कीम जो भारत में अपनाई गई है, उसके अंतर्गत कुल 16 रूट तय किए गए हैं। उसमें से गुजरात में कुछ प्रस्तावित है, जैसे कि धरोई डैम है, शत्रुंजय डैम है और तापी डैम, जहाँ में पानी में ये प्लेन उतर सकेंगे और टूरिस्ट लोगों को वहाँ पर पहुँचाएंगे। यहाँ पे इस प्लेन के नीचे उतरने और चढ़ने के लिए पैसेंजर के लिए एक फ्लोटिंग एरोड्रोम यानी कि जेटी बनाई गई है। अगर मेरा वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो में आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।